हाँ, सबसे पहले ये वेस्ली पे फाउल नहीं था, वो उड़कर अंदर चला गया। दूसरा, ये एक कॉर्नर था, कासेमिरो शॉट लेता है, गोलकीपर से बचा लेता है, तो ये एक कॉर्नर। ब्राजील की टीम है। विनीशियस जूनियर, क्या मार्टिनेली, राफिन्हो के साथ एक मजबूत फ्रंट लाइन है, लेकिन पीछे बहुत अनुभवहीन है। लेकिन वेस्ली, प्रेमा, पेरेरा और सैंटो, डगलस सैंटोस वी रूम में चौथे आधिकारिक टिम फोर्ड हैं। लेकिन फ्रांस के लिए ये बहुत मजबूत शुरुआती 11 है, जो आज फीफा रैंकिंग में अधिक पसंदीदा के रूप में खेल में उतरेगा। वर्तमान में तीसरे, ब्राजील 5वें। यहाँ है स्टीव, क्या एम्बाप्पे आज रात लाइन का नेतृत्व कर रहे हैं। उसे दो पैरों पर खड़ा कर फुटबॉल खेलते हुए देखना अच्छा है। हाँ, उसे खेल की शुरुआत करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। के लिए केवल छोटी माइनर रिवानी के बाद कासेमिरो एक्स रियल मैड्रिड। ठीक है, ये फ्रांस की टीम है। इसकी कमजोरी देखिए, उनके कुछ अहम खिलाड़ी नहीं है। नो सलीबा, जुल्कंदाई, ब्रैडली, वापोला को टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन ये एक बहुत ही संतुलित टीम है। मेरी ने शुरुआत की, जैसे कि आप कह रहे हैं, स्टीव हाल के हफ्तों में आखिरी 4 गेम। अब एलेक्सन देर से हटे, लाइन साइड पर जल्दी से लिया गया। ओह भाई, एक छोटा सा शॉट था। कासेमिरो द्वारा ये अच्छी गेंद, बस एक साधारण गेंद। मेरा मतलब है कि पिछले 18 महीने से रॉब, पिछले साल और इस साल वो शानदार रहे हैं ना। राफिनिया से हमने एक और स्तर पर ऐसा खा। एक चीज जिससे आज रात बचना चाहेंगे वो है अपने घरेलू सीजन चरण में आने से पहले कोई चोट लगना। चैम्प्स को कल क्लब मैनेजर से कोई कॉल नहीं चाहिए। नहीं, वेस्ली ने जियो आनंदर को जहाँ चाहे जाने की अनुमति दी है। हम बैलेंस ऑर्डर के लिए यही कर रहे हैं, आप जहाँ चाहे खेल सकते हैं। बिल्कुल। इस बार उसे सावधान रहना होगा। शुक्र है ये एक दोस्ताना मैच है, वो पहले ही 3 या 4 फाउल कर चुका है। तुर्की में फेनीपाचे के साथ फुटबॉल खेल रहे एडिसन के लिए ये एक परीक्षा होगी। एडिसन अपने नए लुक डिफेंस को व्यवस्थित कर रहा है। कैरोपैक से ऊपर है, लेकिन बेहतर हो सकता है। अंत एक सुंदर स्विंग आउट था और फिर अंत में बस कॉइल और आउट हो गया। और अब स्कॉटलैंड के खिलाफ है शुरुआत। मुझे उम्मीद है कि उस दिन ब्रूअरीज ढेर हो जाएंगे। हाँ, और 9 जुलाई को यहाँ एक क्वार्टर फाइनल होगा। ये 2 टीमें हैं जिनसे आप कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। सभी अपने परिवेश में बसने लगे हैं। वेस्ली राफिन्हो की तलाश में है। राफिन्हो ने उसे वापस काट दिया, लेकिन उसका स्वागत भी कर बैठी। फर्नांडिस, फ्रांस का शानदार फुटबॉलर। राबियो ने जारी रखा। मैं कहने जा रहा था कि वो बाईं ओर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अनुभवी फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए ये एक तरह की हवा है। ऊपर से लंबी गेंद, ऐसा लग रहा है कि साइड में। राफिन्हो, निराश करने वाला गलत पास है। नरो एरिया के चरम पे आ रहा है। वो अब तक काफी हद तक दर्शक ही रहा है। अब कैनाटी को गोल दे दिया गया। क्या मैं यहां जान डाल सकता हूं? गैप खुल गया है। ओह हाँ, लेकिन कम से कम एली को हमने आज रात पहली बार देखा है कि वो वाकई में बहुत जोश में था। हाँ, डेम्बेले की खराब गेंद विनी जूनियर को दी गई। वो विनी जूनियर के एरिया को साफ करने के लिए एक अच्छा रन ही वो ऊपरी मानों के अंदर तो कट करता है। वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो फ्रांस का सामना न्यू जर्सी में सागल से, नॉर्वे का बोस्टन से, और फिलाडेल्फिया में प्लेऑफ में अपने विरोधियों का इंतजार है। शानदार स्टेप ओवर, खराब गेंद को पेरेरा ने आसानी से डिफेंड कर लिया। राइट विंग के उस तरफ है। पिस्टो को इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
विनीशियस जूनियर, हमने अभी तक उसे बहुत कुछ नहीं देखा है। वो एम्बाप्पे के खिलाफ सेंटर स्टेज लेना चाहेगा। निशानेबाजों की मांग है और कुना से ये हमेशा अच्छा और चढ़ा जा रहा है। हाँ, आप कुना के 30s का से शॉट लेना कभी भी खतरनाक नहीं है। उस हाँ, सबसे पहले ये वेस्ली पे फाउल नहीं था, वो उड़कर अंदर चला गया। दूसरा, ये एक कॉर्नर था, कासेमिरो शॉट लेता है, गोलकीपर से बचा लेता है, तो ये ने इस शॉट को रोक दिया। फिनिया इसे सितारों के बीच में फेंकना चाहता है, इसे दूर के पोस्ट में भेजता है। एक फ्री हेडर का मौका, निशाने के था। वास्तव में बहुत अच्छा खेल रहा है, वो मैड्रिड के लिए भी बहुत अच्छा खेल रहा है। वे फिर से हाँ, इसे एलिस्टियर कट कर और बैपी अपने दिमाग की आंखों में समय लेता है। हाँ, वो वास्तव में वेस्ली को नहीं, वो डिफेंडर को थोड़ा हिलाता है। वैसे डेम्बेले, एलिस और एम्बापे तक अच्छी तरह से पहुंचाते हैं। खैर, फ्रांस से खेल की शुरू से पसंदीदा भी की थी वो। विश्व कप फाइनल के लिए भी पसंदीदा में से एक होगा। विनी जून को कासेमिरो से कुना से मार्टिनेली तक और फिर केन द्वारा एक ब्लॉक लेग से खेल का पहला बचाव है। मजबूरन विनीशियस जूनियर ने डिफेंडरों को कासेमिरो के पास वापस खींच लिया, इसे पास करने की कोशिश की। खैर, ब्राजील से एक उल्लेखनीय सुधार। हाँ, और ऑप था जिसने टियो एंडेस पर हमला किया। वेस्ली ने बाहर से शानदार रन बनाया, अच्छा शॉट, गोलकीपर के लिए काफी आसान। उन्होंने वाकई अच्छी शुरुआत की है ब्राजील। लुइस एनरिक ने ला लीगा में रियल बेटिस के साथ कुछ अच्छे सीजन बिताए थे। जब उन्होंने फ्लूमिन से ब्राज़ील में उन्हें साइन करने के लिए बहुत मेजनेट के लिए खेलना उनके लिए एक तरह से दुनिया भर में घूमने जैसा है। और आज रात उनके पास कार्लो एंजेलोटी, ये संदिग्ध रूप से ऑफसाइड लग रहा था, ये एक फाउल जैसा लग रहा था, ये एक अच्छा टैकल लग रहा था। को यहाँ कुछ निर्णय लेने हैं, लगभग सचमुच कसम खाता है, लेकिन चुनौती पेनल्टी के अंदर थी। हम ढीली गेंद पे उनके पास आएंगे। हो सकता है कि वे डिफेंडर से नहीं आए। ये वैसे भी पेनल्टी क्षेत्र के बाहर था। खराब, ये पीला नहीं है, ये लाल है। और फ्रांस शेष खेल के लिए एक हल्का खिलाड़ी खेलेगा। हाँ, दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बस थोड़ा रुकते हैं। ब्राजील के लिए अभी तक गोल की बढ़त में आ गए। हाँ, 10 खिलाड़ी कोई समस्या नहीं। ये सब गोलकीपर के बाएं बैक से शुरू होता है, करता है गेम में पैटिक के पास जाता है। जूनियर से डगलस सैंटोस, तो ब्राजील से एक माइनस आर्मी पर थोड़ा सा विनी को मौका दो और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करो। हाँ, विनी के लिए ये कठिन है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अंकल एलिस हाफ में बदलाव कर रहे हैं। वो माला गुस्टो की यथासंभव मदद करने की कोशिश करते हैं। आर्की गुस्टो पे हमला करता है, अपना पास दूर ले जाता है। मेरा वो एक क्लीन रखने के से एक बहुत अच्छा क्रॉस था। ब्राजील के पहला गोल, वो उन्हें कहीं से भी ले जा सकते हैं। वे कल्पनाशील गोल करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन जुवेंटस के खिलाड़ी का ये एक बेहतरीन गोल था। वापस दूर के पोस्ट में अच्छा क्रॉस कासेमिरो द्वारा रिसाइकिल किया गया। वो अच्छी तरह से साइड पे है, उसे मार्क विनी जूनियर के पास भेजा। लगता है कि शायद रायबर्ट में उनकी स्थिति के बारे में चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि उनका खेल शानदार रहा है। विनी जूनियर ने वास्तव में अच्छा किया। खेल के आखिरी मिनट में कॉर्नर दबाव बना, देखें कि क्या वो बराबरी कर पाता है। बेशक चोट के कारण काफ़ी मिनट बचे हैं, हमने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट किए। गैब्रियल सारा ने गेंद को हवा में लटका दिया। फ्रांस के डिफेंस की एक और परीक्षा ब्रेमा के गोल करने पर आखिरी बार असफल रहे।
ड्वाई ने गोल नहीं किया। उनके पास अभी भी आगे भी काफ़ी खिलाड़ी हैं। उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया या ये फिनिश करने का एक शानदार प्रयास था। फिर से बाएं पैर से उसके अच्छे आउटस्विंगर को ब्रेमर की बॉली को देखने के लिए वास्तव में एक बेहतर कोण होगा। ओ हाँ, उसने इसे अच्छी तरह से देखा, अंत में बस गिर गया, थोड़ा सा कट गया, लेकिन उसे बेहतर करना चाहिए था। फ्रांस इसे नियंत्रण में रखा। डगलस सेंटोस को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। विनी जूनियर ने इसे अंदर की ओर काटा। निशानेबाजी की वे इसे पूरा करते हैं। अरे नहीं, वो गेंद को पूरी तरह से मिसहिट कर गया। वो गलत पैर से गया, बाएं पैर से मारने की बजाय दाएं पैर से गया। फिनले जूनियर, ये एक शानदार मौका था, खेल की आखिरी किक, वो बाएं पैर से क्यों नहीं गया? कार्लो एंजेलो के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आज रात वे पिछड़ गए हैं।